मैचेस खत्म होने के बाद से ही किसी टीम के बारे में सबसे ज्यादा जो सुनने के लिए आया, उनकी फॉर्मेशन जब हो रही थी तभी, हम टॉकिंग अबाउट टीम एपेक्स और एपेक्स प्रेडेटर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो सब उनसे लगा करके चल रहे हैं। ये भी एक बदलाव था। जॉनथन बहुत समय के बाद वो गॉड लाइक से उन्होंने अलविदा बोला और अब एक अपनी टीम बना करके वो यहां पर आए हैं। एपेक्स से क्या एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज जो अभी हाल फिलहाल के टूर्नामेंट चल रहे हैं वहां पे प्रदर्शन टॉप टू द मार्क है। देखिए, मुझे तो लगता है एक कहानी का अंत हुआ है तो एक और कहानी की शुरुआत हुई है। अब जेली के साथ दोबारा से जॉनथन आए हैं और अब कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं हाल ही में हुए हुए टूर्नामेंट्स हो या फिर स्क्रिम्स हो, टीम अच्छा खेल रही है, कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और जॉनी एक अलग फ्री रोल में भी नजर आए हैं, थोड़ा टीम से अलग है, यूटिलिटी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं और यही उनकी खासियत है। आई होप कि वो प्रेशर सिचुएशन को और बेहतर हैंडल कर पाए और जेली मुझे लगता है कि अपनी रोटेशन के साथ इस टीम को बहुत आगे ले जा पाएंगे। बट जीत का एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप एक मिसिंग पीस ऑफ पजल देखें, वो हाइड्रो रहने वाले हैं। वो अगर फ्लैग निकालेंगे इस टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए, ऑडियंस पीछे रहती नहीं है टाइटल देने में। अभी हाल फिलहाल में जब हाइड्रो बहुत ज्यादा शानदार खेलते हुए नजर आए तो उन्हें वो प्रिंस का जो खिताब था वो दिया गया फैंस की तरफ से कि चलिए ठीक है, अब हमारे पास भी एक प्रिंस मौजूद रहेगा। अब वो खेल किस तरीके से पाएंगे वो तो खैर देखने वाली बात है। पर जब जेली से मेरी बातचीत हो भी रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर 6 मैन की लाइनअप बनानी होती तो वो रॉनी को अपने साथ जरूर लेकर जाते, पर जैसा सभी को पता है कि 5 ही प्लेयर की आप लाइनअप बना सकते हैं, इसलिए रॉनी को उन्हें विदा बोलना पड़ा और जॉनथन के साथ मिलकर अपने जो 4 प्लेयर्स थे उनको जुटाए रखा। और एक और था कि प्लेइंग 4 में कौन खेल सकता है कौन नहीं खेल सकता। मैं मानता हूं कि जेली इस बात पर सहमति जरूर दर्ज करते हैं कि कियो और हर्ष दोनों का खेलने का तरीका लगभग सेम तरीके का है। तो अगर आप स्विच करते भी हैं तो कियो हर्ष यही दो हैं जिनमें आप स्विच करते रहेंगे। बाकी देखेंगे बीएमपीएस की शुरुआत टीएजी ऑन टॉप किस तरीके से वो कर सकते हैं। आई नो गाइस, आप लोग मुझे जानते नहीं होंगे बहुत लोग, लेकिन मेरा नाम जश है एंड आई प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ई स्पोर्ट्स फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स। और वैसे तो मैं ऐसे टाइप्स के वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन मैं गाइस बहुत रातों से सोया नहीं हूँ। वीज़ा को लेके इतनी प्रॉब्लम्स, कितनी चीज़ें यार। मतलब टाइम पे अप्लाई करो तो रिजेक्शन रेट, छुट्टियाँ इतनी होती है, फिर इतने ओवर केसेस हैं कि मतलब कोई सपोर्ट नहीं है कि भाई चलो एथलीट है, कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं। रियलिटी में कोई पूछने नहीं आता भाई तुम्हें, ठीक है, लगे तो भी ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक। आई थिंक मैं अपना ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम लोग सेकेंड सीड थे पूरे एशिया, मतलब साउथ एशिया की लीग थी, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। और हम लोग वो भी मिस कर रहे हैं। अभी ये इवेंट मिस कर दिया हमने अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वीज़ा हो तो जाएगा लेकिन टाइम पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमने सब ट्राई किया यार, कोई मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है इस देश में, लेकिन मतलब यार कुछ भी नहीं है यार। इस मतलब नो एजुकेशन एट ऑल यार। मैं क्या बोलूँ भाई इस वक्त, मतलब मैं क्या बोलूँ। इतने सालों से मैंने कितने इंटरनेशनल इवेंट मिस किए, चाइना, ब्राज़ील, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना था, रात भर ग्राइंड करते हैं, घर वालों को पर्सनल टाइम नहीं देते, हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करके, पढ़ाई को साइड पे करके हम ये करते कि चलो देश के लिए कुछ ट्रॉफी जिताएंगे, कुछ करेंगे। बट यार ऐसा नहीं होगा यार, नहीं होगा भाई। लाइक भाई अगर कोई पूछे कि भाई इंडिया में अगर 5 साल में स्पोर्ट्स किधर है, तो कहीं पे भी नहीं है भाई, सब फेक है ब्रो। नंबर्स वॉचिंग यही करते रहेंगे सब, कुछ नहीं होगा भाई। ई स्पोर्ट्स में ट्रॉफी लाना, कैसे प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट कैसे होता है, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तुमको यहाँ पे। फिर भी हमको चलो ठीक है यार, मतलब हमने सोचा कि नेक्स्ट इवेंट यार, साला हर इवेंट मिस कर रहे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिस कर दी, चाइना मेजर मिस कर दिया। बहुत मुश्किल है भाई। अगर ई स्पोर्ट्स की तरह करियर बनाना चाहते हो ना भाई, तो पहले सोचना कि ये सब चीज़ों से तुम लोगों को गुजरना पड़ेगा भाई, ये सब प्रॉब्लम से। वैसे तो मतलब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ यार, लेकिन बस बता रहा हूँ यार कि कहीं ना कहीं फिर डाउट होने लगता है यार खुद पे। क्या बोलूँ यार, अभी आगे क्या होगा, क्या सपोर्ट वपोर्ट, क्या बता, कुछ नहीं ब्रो। ये वीज़ा का भाई सीधी सी बात है, देखो सिंपल सोल्यूशन बताऊं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट रिकॉग्निशन मिल जाए एथलीट को कि हम लोग भी P1 वीज़ा अप्लाई कर दे, तो हम लोग को इवेंट के पहले वीज़ा मिल जाएंगे, ठीक है। हमको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ये सब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं कैटेगरी यार ई स्पोर्ट्स एथलीट के लिए। हम पे इन्विटेशन लेटर रहता है, फिर भी हम एथलीट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते गेम के अंदर। आई मीन क्या बताऊँ यार, दिस इज़ रिडिकुलस कि हाउ। और तुम्हें पता ही होगा, आई थिंक जो लोग मुझे फॉलो करते हैं दे नो कि मैंने मेरे अचीवमेंट्स छोड़ो यार, जितने मैंने इवेंट्स मिस किए ना, अगर मैंने ऑन एन एवरेज जो मेरी हिस्ट्री रही है, अगर मैं टॉप 5 के अराउंड पे रिवॉल्व करता ना भाई, मेरे अकेले की सब टैक्सेस काट के अकेले की मेरे 50 से 70 लाख रुपए की इनकम मेरी चली गई, मेरा करियर चला गया ब्रो इसके लिए। और क्या करे भाई, किसको टैग करे, किसको बोले यार।
बाकी देश भाई जहाँ पे 50 साल पहले एजुकेशन लाता है, डेवलपमेंट लाता है, हर एक चीज पहले सोचता है। अगर ई स्पोर्ट्स बढ़ने वाला है तो भाई 10 साल पहले दूसरे देश से पहले आइडिया लेना चाहिए ना। ये बाकी कंट्रीज ई स्पोर्ट्स कर रही है, ये कर रही है, अब जाके इंडिया जगेगी तो हर चीज में हम पीछे ही रहेंगे ना भाई। पॉपुलेशन में आगे, बाकी किस चीज में हम आगे यार, किस चीज में आगे? कहीं तो पहले स्टार्ट करना पड़ेगा ना, किसी फील्ड में तो हमको पहले दूसरों से पहले प्लान करना पड़ेगा कि चलो एजुकेशन है तो हम बेस्ट फैसिलिटीज पहले देते हैं, ई स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है बेस्ट फैसिलिटीज पहले देते हैं। जैसे सऊदी गवर्नमेंट कर रही है, अभी स्कूल्स में ई स्पोर्ट डाल रही है, इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है। यहाँ क्या है भाई, यहाँ तो स्पोर्ट्स के लिए बजट नहीं है, ई स्पोर्ट्स तो क्या करेगी यार, क्या करें भाई हम लोग यार, हर चीज में थक गए ब्रो, हम लोग थक गए यार। अभी मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है यार बोलने को। और अब वो भी तैयार है अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर के जाने के लिए। पर जैगुआर ई-स्पोर्ट धीरे धीरे जेली के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। उनको भी पता था कि एक खिलाड़ी मौजूद है उस ऑफ गार्ड एंगल पे जो उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। और इसी के साथ व्हाइट वॉकर्स उनका समापन। राइट नेशन जरूर एक खिलाड़ी गवाया, बट फाइट का एग्जीक्यूशन पिन पॉइंट परफेक्ट। ओ दूसरी तरफ K9 के सामने एक बैटल आई, वो जरूर एपेक्स गेमिंग की थी और बैक टू बैक उन्होंने प्लेयर्स डाउन करे हैं। बदल सकता है चली ऑफ गार्ड एंगल पे, टॉरस भी ऑफ गार्ड एंगल पे दूर देखने को मिलते हुए, और वो फ्रैग बड़े स्प्लिट में है। अगर वो सारे पास में आते हैं तो रोक जरूर सकते हैं, बट हाइड्रो का एफर्ट तो लाजवाब था जैगुआर ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट। बैक टू बैक शॉटगन के साथ उन्होंने 2 नॉक निकाले, जोनाथन ने दोनों को कंफर्म किया। अवनीश वो भी आ गया है, चली का एफर्ट वहां पे हमने देखा। वेपन्स हैं और ऐसे में वो लंबे स्प्रेज देना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहेगा। एक यूएमपी और एक S12 के उनके पास मौजूद। और पलटवार वो शॉट का आया जरूर है, एक शॉट का कनेक्शन, बट चली क्या वो इस फाइट को जीत सकते हैं। उन्होंने भी मिड फाइट अपना जो वेपन है वो स्विच किया, और ये दूसरी बार देखा है हमने। इससे पहले वो दूसरे खिलाड़ी थे जो करके गए थे। देखिए थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा चली को, केवल 15 बुलेट्स उनके पास बची हैं उस यूएमपी के अंदर, बट एक झटके में जिस टीम के पास वो बचा है विंड गॉड का एक प्लेयर अपने पैरों पे। चली के पास मौका है कि सिर्फ इस फाइट को नहीं इस मैच को जीत सके, एक चिकन निकाल सके। 3 गोली बची है, चली का चेंज करते हुए वो पहला नॉक निकाला। दूसरे प्लेयर के पास भी एचपी अब ज्यादा बची नहीं है। चली कैन डू वंडर्स फॉर हिज टीम, फॉर THE ही इज द एपेक्स प्रेडेटर फॉर हिज टीम। चली 3 फ्रैग्स और अब चिकन निकालने का मौका। खिलाड़ी बचे, एक 1v1 की ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, बट इससे पहले कि हम उस बात को कंप्लीट कर पाते, जेली मिला तो जरूर, लेकिन इनके भी प्लेयर्स यहाँ पे गिर चुके हैं। स्किलफुल काफी अच्छे तरीके से पारी को संभाले, और बैक लाइन से जोनाथन उन्होंने इजी के ऊपर वो शॉट लिया। राइट नेशन उनका एलिमिनेशन इस एंगल से। जी हाँ, और एक और प्लेयर जो स्किलफुल डाउन थे, उनका जो ट्रैक था वो भी जॉनसन ने कंफर्म किया। लास्ट कार्ड है, वो वहां से निकलना चाहते हैं, जोन के अंदर जाने की कोशिश रहेगी। नक्श के सेम कंपाउंड के ऊपर लास्ट कार्ड है, वो भी चार्ज करने वाले हैं, या फिर आगे जो डेप्थ था वहां पर वो टीम रुकने वाली है, वो देखने वाली बात रहेगी। जोनाथन कोशिश उन्होंने पूरी करी है कि जाते हुए को गिरा दिया जाए। दूसरे साइड पर जैक उन्होंने व्हाइट टाइगर को डाउन किया है। जोनाथन उन्हें काफी ज्यादा डैमेज दिया गया सही टाइम पे वो रीपोजिशनिंग, क्योंकि बैक लाइन से जोनाथन जहां भी मौका मिल रहा है वो थर्ड पार्टी स्प्रेज भी कर रहे हैं। से नहीं देखा, वहीं से मल्टीपल ग्रेनेड्स आए, पर बनी वो यहाँ पर डाउन हो गए। और अब आती हुई एपेक्स गेमिंग का ये रश। टाइमिंग बहुत कमाल की है, क्योंकि हालात कुछ अच्छे चल नहीं रहे दोनों टीम्स के लिए, लेकिन एपेक्स गेमिंग के ऊपर भी बैकलाइन से वो शॉट्स आए। थोड़ा जरूर उन्हें भी वो टाइम चाहिए होगा अपने एचपी को रिकवर करने के लिए। फोर्ट्स के उस पेस को स्लो डाउन करना चाह रहे हैं, बट एपेक्स उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। जोनाथन कोई गलती करेंगे नहीं, निंजा उन्हें सबसे पहले गिराया गया, और कंफर्मेशन भी यहाँ पे काफी आसानी से बना लेने वाले। निंजू जो टाइम चाह रहे थे एचपी रिकवर करने के लिए, वो वहां पे उन्हें मिल जाने वाले, लेकिन उसके बाद ये जो शॉट था निंजू की तरफ से लाजवाब, जोनाथन उन्हें गिराया जाएगा, और हाइड्रो बिना टाइम गवाए वो रिवाइवल की तरफ चले गए। उन्हें पता है कि एक सेकंड यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्व। हर्ष वो बैक टू बैक ग्रेनेड कर रहे साइड लाइन से, जितने भी प्लेयर्स थे उनका एलिमिनेशन, बट K9 उनकी भी आती हुई थर्ड पार्टी फाइट में। चहलकदमी करने की जरूरत नहीं। K9 वर्सेस एपेक्स, अगर इनकी फाइट हीरो, उनको भी मौका मिलने वाला अंदर की साइड पर। एलिमिनेट किया K9, उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवा दिया है, पर स्मोकर 4 फिनिशेस निकाले, पर अभी भी HB के गॉड एक्स शैक के अंदर बैठा हुआ था खिलाड़ी, अभी भी इंतजार में। पर ऐसा लगता है एपेक्स गेमिंग वो आगे जाने वाले हैं, पर मोक्ष उनकी पोजीशनिंग किसी को नहीं पता, और जेली उनका फ्रैग कंफर्म कर सकते हैं। मोक्ष वो कंपाउंड के अंदर नहीं गए, अगर अंदर जाएंगे तो पॉसिबिलिटी हाँ काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। हाइड्रो वो पूरे तरीके से फोकस कर रहे हैं K9 के ऊपर कि वो पुश ना करके जा पाए। गॉडेक्स भी तो यहाँ पे मौजूद है। वो एक प्लेयर जो हर कंपाउंड में बैठे हुए हैं ना, वो किन्हीं ना किन्हीं को तो आखिर में परेशान जरूर करेंगे, बट हाइड्रो एग्स नहीं निकाले। नॉडी उन्होंने अनुस 2OP जो जोन के बाद डाउन थे, उनका एलिमिनेशन कंफर्म किया है, पर टीममेट बिट उनकी जो मुलाकात है वो कभी भी हो सकती है। पर सोमराज उन्होंने हाइड्रो को डाउन किया, जूसी वो भी डाउन हो गए, वेरॉन वो भी यहाँ पर डाउन हुए। सारंग
ट्रेड नॉक्स और फिनिशेस बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाले, पर एपेक्स गेमिंग उनका एक और प्लेयर डाउन हो तो जॉनथन वो भी डाउन हो गए और जेली इकलौते प्लेयर बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। एपेक्स गेमिंग उन्होंने वो 3 फिनिशेस निकाले और साथ में एक प्लेसमेंट पॉइंट। कमाल का यहाँ पे अटैक हमें देखने को मिला K9 की तरफ से। K9 अगर इस फाइट को जीतना चाहती है तो फिर आइसोलेटेड प्लेयर को उन्हें पकड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिटी, उन्होंने टीम एपेक्स के ऊपर एक ओपनिंग क्रिएट की है। जेली उनको डाउन किया जाएगा सुजल के द्वारा। दिक्कत है वो अब एपेक्स की बढ़ती है क्योंकि हर्ष का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी यहां पर आ चुका है। वहीं व्हाइट वॉकर्स फिनिशेस बहुत सारे निकाले, बट अभी भी वो टीम सर्कल के बाहर एजेस पे फंसी हुई है और गेट की भी उनको एचडी के द्वारा किया जा सकता है। पर अब सीधे पुश करने की कोशिश हाइड्रो बढ़िया दिया, सुजल उनको भी वो डाउन करके गए और इसीलिए हम इस खिलाड़ी को मिस्टर कंसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। बेहतरीन प्रदर्शन दिखा करके हर बार ही अपनी टीम के लिए जाते हैं, बट अभी भी H4K की जो चुनौती है वो पीछे हटी नहीं है। विजर्ड वो ग्रेनेड करना चाहते हैं और देखना ये कि क्या वो एक और ओपनिंग यहां पर क्रिएट कर पाएंगे। चलिए, व्हीकल उठाया हाइड्रो ने, वहां से निकलने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है, बट बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड। विजर्ड एक स्प्रे बढ़िया और हाइड्रो डॉट एचपी पे सरवाइव करते हुए। और विजार्ड को आप देखिए, इन्हें पता है कि सामने भी प्लेयर है तो पूरे तरीके से पहले हावी होना चाह रहे हैं। उन ग्रेनेड के साथ यूटिल के साथ डैमेज दिया गया और सिंहा नॉक करने में कामयाब हो सकते थे, लेकिन उसके बाद ये शॉट लाजवाब में आता हुआ देखने को मिला। हालांकि प्रोबॉट वो रहने वाले जिनकी तरफ से ये शॉट है, लेकिन उसका फायदा एपेक्स गेमिंग को भी यहाँ पे होने वाला है। आसानी से एक बार फिर से रीसेट करने की वो अपॉर्चुनिटी रेज गॉड, अगर उनका साथ मिलता तो और भी बेहतर रिजल्ट बन सकता था। बट इन सब चीजों के बीच में क्या हाइड्रो को एक बार फिर से रिवाइवल मिलेगा? खैर वो वक्त के साथ हम जरूर पता करेंगे। बट K9 जिनके लिए गेट की सिनेरियो बिल्ड हुआ था, उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मिरामार से। काफी डैमेज ले लिया जेली ने, अपने आप को हील करने की आवश्यकता रहने वाली। और रेज गॉड वो सामने की तरफ मौजूद, अगर टीम एपेक्स वो रेज गॉड को फ्लश आउट करने में कामयाब रहते हैं तो फिर हाइड्रो के ऊपर जो रिवाइवल है वो भी संभव रहेगा। और 2 तरफा वार करने की कोशिश, बट रेज गॉड उन्होंने वो एक ओपनिंग क्रिएट करी, एक साथ वहां पर प्लेयर्स को जाना चाहिए था। और जॉनथन अब उनके सामने एक 1v1 की सिचुएशन है। देखना ये कि क्या ये 1v1 की जो बैटल है वो जीत सकते हैं यहाँ से H4K, क्योंकि पिछला मुकाबला भी उतना बेहतर गया नहीं। और रेज गॉड वो रेज करते हुए टीम एपेक्स के सामने 1v2 क्लच वहां पर किया। तो दोस्तों, ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना।